दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ एक द्वंद्व ऐसे होते हैं जिनका यदि सही समय पर सही तरीके से सही समाधान न किया जाए तो उसका हमें एक गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बात यदि समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी की जाए तो यहां पर भी एक द्वंद्व परीक्षार्थियों के मन में सदैव व्याप्त रहता है, जिसकी इस समय प्रबलता और भी ज्यादा बढ़ गई है। वो ये है कि क्या इसकी तैयारी के दौरान नोट्स बनाने चाहिए। इस समय यह और भी ज्यादा प्रबल इसलिए हो गया है क्योंकि समय काफी कम शेष है। आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन इसका आ चुका है और अब अपने समाप्ति की कगार पर है। ऐसे में शेष समय इतना कम है कि इसमें नोट्स बनाना कहीं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब भी हम लोग कोई नोट्स बना के यदि किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो वह विषय न केवल अत्यधिक व्यवस्थित हो जाता है हमारे दिमाग में, बल्कि उसके साथ साथ उसका बार बार रिवीजन करना भी काफी आसान हो जाता है। ऐसे में नोट्स बनाने के अपने फायदे हैं, परंतु इसके साथ एक आवश्यक दुर्गुण कह सकते हैं वो ये है कि इसमें ये जो पूरा प्रोसेस है ये समय मांगता है, यानी ये टाइम कंज्यूमिंग है। और इस टाइम को वहन करने की क्षमता क्या अभी हमारे पास है? इससे संबंधित तमाम सारे प्रश्न आप लोगों के हमारे सामने आ रहे थे, जिनका उत्तर देने के लिए इस वीडियो में आज हम लोग इस पर तो बात करेंगे ही कि नोट्स बनाना क्या आवश्यक है इस समय पर। दूसरी बात हम लोग यह भी करेंगे कि अगर नोट्स बनाना आवश्यक ही है तो उसे कैसे बनाया जाना चाहिए शेष समय में, कि हमारा नोट्स भी बन जाए और वह बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना रहे। क्या हमें सारे विषय का नोट्स बनाना चाहिए उसके सभी आयामों को कवर करते हुए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को ही टारगेट करते हुए नोट्स बनाना चाहिए? क्या उसकी उचित प्रक्रिया होनी चाहिए? इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही बात कि नोट्स बनाना इस समय पर वास्तव में जरूरी है या नहीं है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर इसके उत्तर में यह समझ में आती है कि यहां पर जो जीएस और हिंदी का पोर्शन आपका प्री एग्जाम में है, वो पोर्शन दरअसल ऐसा है जो मेंस में भी कॉमन है। यानी प्री में यदि आप नोट्स बनाते हैं तो उसकी मदद आपको मेंस के भी एग्जाम में मिलेगी। वह दोनों ही एग्जामों में समान रूप से उपयोगी होगा। नोट्स बनाने के फायदे तो रहते ही हैं, इस वजह से इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि नोट्स बनाना कोई नुकसान वाला कार्य है। बस इसे मैनेज अच्छे से करना आना चाहिए कि कैसे हम इसको सही समय पर कम से कम भी मेहनत करके और ज्यादा से ज्यादा इस पर काम कर सकें। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि दरअसल यहां पर कुछ विषय ऐसे हैं जिनका मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया था, जिन पर आपको एक से अधिक पुस्तक के अध्ययन करने की गुंजाइश रहती है, उसकी डिमांड रहती है। तो जब एक से अधिक पुस्तकों के पढ़ने की आवश्यकता होती है, उस समय पर यह मुश्किल हो जाता है कि उन दोनों किताबों का संकलन हम लोग एक साथ अपने दिमाग में कैसे रख सके। वहां पर भी नोट्स की आवश्यकता हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए हिंदी आदित्य प्रकाशन से भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आप हरदेव बाहरी या एस कुमार किसी भी सर की बुक से पढ़ रहे हैं, और वहां से आप अगर उस दोनों के मैटर को कंपाइल करना चाहते हैं तो यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आप दोनों ही मैटर का एक अच्छा खासा संकलन अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए भी नोट्स की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो जितना भी तमाम द्वंद्व उठ रहे हैं उसमें एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, बचपन से ही आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग अक्सर इस बात पर ध्यान देते थे कि बेटा पढ़ो तो याद करके, याद करने के लिए लिख लिख कर पढ़ो। ठीक है, लिख लिख कर पढ़ने पर वो लोग ज्यादा जोर देते थे। उसका कारण क्या है? उसका आशय क्या है? उसका कारण दरअसल यही है कि जब हम लोग किसी भी चीज को लिखते हैं तो वह भी वास्तव में एक रिवीजन का ही हिस्सा हो जाता है। यानी एक से दो बार रिवाइज करने के बराबर ही है उस चीज को लिखना। हाँ, उसमें समय जरूर थोड़ा जाया होता है, परंतु उसमें वह भी एक रिवीजन का हिस्सा है। यानी नोट्स बनाना अपने आप में कोई ऐसा अतिरिक्त कार्य नहीं है जिसका हमको लाभ नहीं मिलने वाला है, यानी वो समय हमारा पूरा वेस्टेज में जाने वाला है, बल्कि यह रिवीजन का एक पूरक हिस्सा है, पूरक है रिवीजन के। इसलिए लिखने को भी आप रिवीजन के अंतर्गत ही काउंट कर सकते हैं।
तो नोट्स बनाना अपने आप में रिवीजन का हिस्सा है, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि कुछ पुस्तकें, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें एक पुस्तक से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपकी सफलता संदिग्ध हो सकती है। इस वजह से वहां पर एक से अधिक पुस्तकों के अध्ययन की आवश्यकता है और ऐसे केस में नोट्स बनाना उन दोनों पुस्तकों के मैटर को संकलित करके उनके तथ्यों को एक जगह पर ला करके उसमें से रिपीटिशन हटा करके उन्हें याद कर पाना आसान हो जाता है। दूसरा मुद्दा। तीसरी बात कि यहां पर दरअसल प्री और मेंस दोनों में ही वेटेज है इसका, और इसलिए यदि हम नोट्स अभी बनाते हैं तो वह प्री के साथ साथ मेंस में भी उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि मेंस में यही जीएस और हिंदी आपको सॉलिड अंक दिलाते हैं। सॉलिड का मतलब मैंने पिछली बार भी समझाया था कि जहां पर व्यक्तिनिष्ठ नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ अंक मिलते हैं। तो ये तो हमारे वीडियो का एक खंड हुआ कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए। जी हां, बनाने चाहिए। क्या सभी आयामों को, सभी विषयों को कवर करते हुए बनाना चाहिए? तो इतना ईमानदारी से बताऊं कि इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम लोग सभी विषय को एक तरफ से सभी आयामों को कवर करते हुए नोट्स बनाएं। इसलिए हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस को ही टारगेट करें जहां से प्रश्नों के ज्यादा बनने की संभावना रहती है। नोट्स बनाएं कैसे, अब हम लोग आते हैं इस पर। याद रखिएगा, अब जैसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी की। ठीक है, हिंदी में आपको पता है कि यहां पर हिंदी एक बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हिंदी में आप जितना अच्छा कर लेंगे जीएस में आपके लिए उतनी ही कम मेहनत रिक्वायर्ड रहेगी। ऐसे में हिंदी को आप लोग पढ़िए एक से ज्यादा बुक से, क्योंकि एक बुक से यदि आप पढ़ेंगे तो सफलता में संदिग्धता रहेगी। इस वजह से इसको मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था। हिंदी को जब भी आपको नोट्स बनाना है तो हिंदी के तो आप कोशिश कीजिए कि संपूर्ण जो इसका सिलेबस है उसके ही नोट्स बनाइए, और उसको बनाने के लिए जो सबसे पहला आपका प्रोसीजर होना चाहिए। नोट्स बनाना भी वास्तव में एक ऐसा काम है जिसमें यदि आप इस समय को उलझा दिए तो हो सकता है कि आपका ये समय केवल नोट्स बनाने में ही जाया हो जाए, और आपके नोट्स तो अच्छे खासे तैयार हो जाएं परंतु वह हो सकता है कि औरों के काम आए या फिर अगली बार के काम आए। तो ऐसा आप लोग ना सोचिए, बल्कि इस तरह से बनाइए कि आपका इसी बार में उससे सिलेक्शन भी हो जाए। हिंदी के यदि नोट्स की बात करें तो इसका एक उचित प्रक्रिया क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप जब भी इसके नोट्स बनाएं तो उसमें कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो आपको करना है काम वो है पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का आप लोग अवलोकन करें, अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें। किस जगह से किस टाइप के, कहां से कठिन, कहां से सरल, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। उससे होगा ये कि फिर जब आप कोई बुक पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी बुक हो, आपकी हरदेव बाहरी बुक हो सकती है, आपकी वासुदेव नंदन बुक हो सकती है, आपकी पीएन पांडे बुक हो सकती है, XYZ कोई भी बुक हो सकती है, उसको आप तभी पढ़ें जबकि आप पहले पीवाईक्यू पढ़ चुके हो हिंदी में विशेष तौर पर। उसका लाभ क्या होगा, पीवाईक्यू मान लीजिए आपने आदित्य प्रकाशन की ले ली, या फिर आप घटना चक्र की ले ली, या फिर आपने यूथ कंपटीशन टाइम्स की ले ली, या इसके अलावा कोई भी ऐसी बुक ले ली। उससे आपका फायदा यह होगा कि आप विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से रूबरू हो पाएंगे, उनको समझ पाएंगे कि उनका पैटर्न है क्या, किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। उससे आपको फिर इसमें पढ़ने में आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि जब आप यहां पर ये चीजें पढ़ चुके होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हर बार लगभग कुछ ही सेक्शन से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्यायवाची सभी प्रकार के ना मिला के बल्कि वो कुछ विशेष पर्यायवाची ही बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं, 5-5, 6-6 बार एग्जाम में लगातार वही कामदेव, वही लक्ष्मी, वही गणेश, यही सब पर्यायवाची अगर वो लोग पूछ रहे हैं, भौरा, ये सब तमाम सारे ऐसे कॉमन पर्यायवाची हैं, उन्हीं पर यदि ये लोग बार बार क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको तो आप लोग सबसे पहले तैयार कीजिए। तो फिर आप जब पर्यायवाची के नोट्स बनाइए तो उसमें आप लोग ये समझ एक विकसित कर लीजिए कि आपको एक तरफ से किसी भी पुस्तक को उठा करके और उसके सारे पर्यायवाची का ए से लेके जेड तक का सभी आयाम नहीं कवर करने हैं, बल्कि उसमें जो
जहां से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, मान लीजिए यदि किसी भगवान के नाम पर ज्यादा प्रश्न वहां पर बन रहे हैं, तो इस प्रकार के नामों में और भी जो संभावनाएं हैं उनको भी अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए वहां पर नदियों के नाम पर गंगा, यमुना इत्यादि का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो वहां पर उनको शामिल कर लीजिए। तो यानी अब बहुत ज्यादा आप ऐसा ये जो भटकाव होगा नोट्स बनाने में उससे बच जाएंगे। ये सबसे पहली बात है कि आपको पीवाईक्यू का अध्ययन सबसे पहले करना चाहिए। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हिंदी के हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए कि ये जो हरदेव वारी या पीएन पांडे, ये सभी बुक्स, इन सभी का कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जब भी आप नोट्स बनाइए, किसी भी विषय का नोट्स बनाइए, ये एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि उस विषय का नोट्स आपको तभी बनाना है जबकि आप उस सब्जेक्ट का 2 से 3 बार रिवीजन कर चुके हो। अगर आप पहली बार में नोट्स बनाने बैठेंगे तो आप हो सकता है उस किताब में की ज्यादातर चीजें अपने नोट्स में हूबहू कॉपी कर लें। वह आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नोट्स जितने शॉर्ट रहेंगे उतने ही बेहतर, और शॉर्ट में आप गैर जरूरी चीजों को शामिल कर लें और जरूरी चीजों को छोड़ दें, ऐसी भी गलती नहीं करनी है। इसके लिए आवश्यक यह है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। उसके बाद जो भी बुक्स हैं इन सभी का हम लोग को 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है। इससे फायदा यह होगा कि जब हम लोग 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो हम लोगों को कई सारे ऐसे तथ्य होंगे जो कि हमें पहले से आते होंगे, उनको अपने नोट्स में नहीं शामिल करना है। कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो ये 2-3 बार रिवीजन करने के दौरान आपको याद हो गए होंगे, उनको भी अपने नोट्स में नहीं शामिल करना है। कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो बार बार आपको अभी भी परेशान कर रहे होंगे, केवल उनको अपने नोट्स में शामिल कीजिए। ऐसे क्या होगा कि एक तो आपका नोट्स बनाते समय जो लेखन कार्य है उसमें आपका समय कम लगेगा, उसके साथ साथ उस कम समय से तैयार हुए नोट्स को बार बार जब आप लोग रिवीजन करेंगे, पहला रिवीजन करेंगे, दूसरा रिवीजन करेंगे, तीसरा रिवीजन करेंगे, इन सभी रिवीजन में लगने वाला समय उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। यानी पहले वाले रिवीजन में अगर आपको 1 घंटा लगेगा तो दूसरे वाले रिवीजन में हो सकता है 40 मिनट ही लगे, तीसरे वाले में 20 मिनट ही लगे। और जब तक ये आपका एग्जाम आएगा तब तक हो सकता है कि आप ये पूरा आपका पर्यायवाची का हो सकता है पूरा का पूरा नोट्स आप लोग 5 से 7 मिनट में ही पढ़ के तैयार कर लें। ऐसा होता है यदि आप लोग 50 से 60 रिवीजन कर लेंगे अपने नोट्स का। और यही इस नोट्स बनाने की खासियत रहती है, क्योंकि हर बार आपके लिए यह आसान नहीं होता है कि आप लोग बार बार पर्यायवाची की बुक उठाएं और उसमें जो आपका फंस रहा था, जो आपको नहीं याद आ रहा था, उसको बार बार आप पढ़ने की कोशिश करें, आप उस पेज को खोजें, उसके बाद पढ़ने की कोशिश करें। ये उतना सुलभ नहीं होता है। जबकि आप यदि नोट्स बना लेंगे, 4-6 पेजेस के नोट्स रहेंगे आपके हर एक टॉपिक पर, तो फिर आप उसको किसी भी समय पर थोड़ा भी कोई भी एक टॉपिक उठाकर अध्ययन कर सकते हैं। आप चाय पी रहे हैं उस समय पे भी आप विलोम शब्द को उठाकर उसमें से लगभग 2 पेज 1 पेज रिवाइज कर ही सकते हैं। तो ये एक उससे लाभ होता है। अब बात करते हैं जीएस की। आपको पता है कि हिंदी तो यहां पर इंपॉर्टेंट है ही, जीएस के नोट्स बनाने संबंधी विषय ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीएस का सिलेबस है बहुत ज्यादा। जीएस का जो सिलेबस ज्यादा है, इस वजह से यहां पे ये समझना और आवश्यक है कि क्या करना चाहिए। यहां पर भी आप वही प्रक्रिया दोहराइए। पहली बात कि यहां पर पीवाईक्यू का अच्छे से अध्ययन और विश्लेषण कर लीजिए। विश्लेषण करने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आप जैसे जैसे प्रश्नों को देखते जाएंगे आप स्वयं यह समझते जाएंगे कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और कौन से प्रश्न कम बार पूछे जा रहे हैं, या फिर कहां किस सेक्शन से प्रश्न नहीं पूछे गए, कौन से प्रश्न कठिन प्रवृत्ति के हैं, कौन से सरल प्रवृत्ति से हैं, किस चैप्टर के प्रश्न कठिन आते हैं, कहां सरल आते हैं। ये सारी चीजें आपको खुद ही से आपके दिमाग में बिना कोई विश्लेषणात्मक क्षमता रखे भी आपके मन में ये बात अंकित होती जाएगी जैसे जैसे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर पीवाईक्यू को आप सबसे पहले देखें। उसके बाद किसी भी विषय पर कौन सा महत्वपूर्ण सेक्शन है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने अपने प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोज हैं जिनको बनाए हैं। यदि आप हमारा चैनल सर्फ करेंगे उसमें तमाम सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जो कि मान लीजिए कि पॉलिटी में कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, ये बात बताई गई है। तो उसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री में क्या महत्वपूर्ण है,
या फिर इंडियन ज्योग्राफी में क्या महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर में, रीजनिंग में, इन सभी पर हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं। उसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण सेक्शन है। उसके आधार पर आप लोग अपना नोट्स बनाने का आयाम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो यहां पर आप लोग उसमें रिवाइज कीजिए और 3 से 4 बार रिवीजन के बाद जो भी चीज आपको नहीं याद हो रही है केवल उतने का ही नोट्स बनाइए। मान लीजिए आपको हीराकुंड बांध पता है, पहले से ही पता है, तो फिर उसको जबरदस्ती अपने नोट्स में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान रखिए कि आपको नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं कि कोई भी व्यक्ति देखे तो कहे अरे वाह क्या नोट्स बनाए। आपको किसी दूसरे को नहीं दिखाना है, बल्कि आपको इसे अपने लिए प्रयोग करना है। तो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो केवल आपको ही समझ में आ जाए। आप जिस भी तरीके से बनाए, जिस भी राइटिंग बनाए, जिस भी जगह पे बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपके लिए उपयोगी हो, इतना ही पर्याप्त है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी एग्जाम में सफल होते हैं, वही है जो आपका यथोचित मूल्यांकन करने का एक सहारा होता है, आधार होता है। यानी आपका मूल्यांकन केवल आपकी सफलता पर निर्भर करेगा, इस बात पर कतई निर्भर नहीं करेगा कि आपने उसके नोट्स कैसे बनाए, आपने उसकी तैयारी कैसे की। जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसके लिए तमाम गैर रियलिस्टिक कहानियां भी फेमस हो जाती हैं। यानी कुछ ऐसी बातें भी फेमस हो जाएंगी, भले ही रात भर सो रहा हो लेकिन ये फेमस हो जाएगा कि भाई वो बहुत पढ़ता था, रात भर पढ़ता था। जबकि वहीं कोई व्यक्ति जो रात भर वास्तव में पढ़ता था लेकिन अगर वह सफल नहीं हो पाया तो उसके बारे में तमाम सारी बातें, अफवाह वैसे ही फैल जाएंगे कि अरे जगे रहते थे, लगे होंगे कहीं। तो ये सब चीजें अपने आप ही बदलती रहती हैं। लोगों के मूल्यांकन के तरीके बदलते रहते हैं, उनके आधार बदलते रहते हैं। आधार आपका सिलेक्शन है और सिलेक्शन के लिए आपको जरूरी है कि आप नोट्स जो है वो बेहतरीन बनाकर रखें। कम समय में आपको तैयार करना है, कम से कम तैयार करना है ताकि आप उसका बार बार रिवीजन कर सकें। ऐसा ना हो कि आप नोट्स तो बना लिए हैं बहुत ज्यादा और वो इतना ज्यादा हो गया है कि उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक आती है यहां पर फैक्ट्स की। अगर आपको पता है कि यहां पर फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे फैक्ट्स को तैयार कर लेना आवश्यक है। मान लीजिए कोई आंदोलन है, मान लीजिए किसान आंदोलन है, ठीक है, किसान आंदोलन, उसका नेता कौन था और किस वर्ष में वो शुरू हुआ है, बस यही 2 प्रश्न हैं जो वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। उसका आप एक सारणी के रूप में बना के तैयार कर सकते हैं। उसमें जो जो आपको याद हो गए हैं या पता है उनको आप लोग ना लिखें अपने नोट्स में, जो नहीं याद है उनको ही लिखें। तो ऐसे क्या होगा कि आपका मैटर भी कंपाइल हो जाएगा, फैक्ट्स भी तैयार हो जाएंगे। और ये फैक्ट्स ऐसे रहते हैं जो हो सकता है कि आप एग्जाम के जाने के ठीक पहले भी आपको एक बार रिवाइज करना जरूरी हो। यानी अंतिम 5-6 दिनों में आपको उस पर एक बार नजर फेर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, अन्यथा वह जल्दी याद नहीं आता है। मान लीजिए कोई एक अनुच्छेद ऐसा हो, कोई भाग वगैरह जो पॉलिटी में पूछे जाते हैं, भाग हुआ, संशोधन हुआ, अनुच्छेद हुआ, ये सभी चीजें ऐसी हैं जो आमतौर पर आदमी भूलता है। तो उन सभी का आप नोट्स बना लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कोई मान लीजिए जनजाति है, वो कहां पर निवास करती है। खनिज संसाधन वाला जो चैप्टर है उसमें कौन सा खनिज संसाधन कहां पर पाया जाता है, कौन सी माइंस जो है वो किसके लिए फेमस हैं, कौन से डैम वो कहां पर है। एनवायरनमेंट में देखें तो कौन सा परियोजना, बाघ परियोजना वो कहां पर है, किस राज्य में है। ये सभी चीजें ऐसी हैं जो फैक्चुअल हैं। इनको आप लोग जो भी आपको नहीं तैयार हो रहा है वो आप अपने हिसाब से अलग से उसको तैयार करके रखें। इससे होगा ये कि आपका जितना भी एक बार में याद करने वाला मैटर है, जिसे आपको सरसरी निगाह से देख लेना लास्ट टाइम पर आवश्यक रहता है, वह सभी एक ही जगह पर आ जाएगा और वह नोट्स के फॉर्म में उपलब्ध होगा आपके पास। ये ना आपको प्री में काम आएगा बल्कि मेंस में भी काम आएगा। इसलिए आपको इसको गंभीरता के साथ लेना है, परंतु ध्यान ये रखना है कि इतना भी ज्यादा इसमें समय जाया ना कर दें कि आप केवल नोट्स ही बनाते रह जाएं। याद रखिएगा, कंधे पर बंदूक तानना कोई बड़ी बात नहीं है, बंदूक चलाना भी आना चाहिए। तो वैसे ही नोट्स अच्छे से बना लेना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा उद्देश्य, हमारा प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग कम से कम समय में अच्छे से अच्छा नोट्स बनाकर उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उसका उपयोग करके और अपनी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित कर सके। अब आप लोग यदि ये अपने से कर लेते हैं अच्छी बात है। कोई भी ऐसी
तैयारी नहीं है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसकी तैयारी के लिए किसी विशिष्ट कोचिंग अथवा संस्थान की आवश्यकता होती हो। आपकी अपनी मेहनत ही आपको एग्जाम क्रैक कराती है। लेकिन आपके एग्जाम में यदि आपके अलावा भी कुछ लोग सहयोग कर देते हैं, कुछ सेवा प्रदान कर देते हैं, तो उससे आपकी सफलता में थोड़ी आसानी जरूर मिल जाती है। नोट्स वगैरह की प्रक्रिया हम लोग भी अपने स्तर पर करते हैं। हमारे इनफोकस सिविल एकेडमी नामक ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आरओ और एपीएस संबंधी जो कोर्सेस चल रहे हैं, उसमें भी ऐसे तमाम सारे नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो उसमें आपकी सफलता की काफी प्रबल संभावना बन जाएगी, क्योंकि हम लोग स्पेशली इसी एग्जाम को फोकस करके ही नोट्स बनाए हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।